नमस्कार दोस्तों। यह तो सब जानते हैं कि कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। एक राज्य में एक राजा था। वह बहुत ही न्यायिक एवं धार्मिक कर्म करने वाला था तथा वह ईश्वर की सच्चे मन से आराधना किया करता था। उस राजा ने एक मंदिर बनवाया तथा वहाँ एक पुजारी को नियुक्त किया। वह पुजारी धर्मात्मा था। वह कभी भी राजा से कुछ नहीं मांगता था एवं ना ही कोई प्रश्न पूछता था तथा उसे मंदिर में पूजा करते 20 वर्ष बीत चुके थे। फिर राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने उसे शिक्षा प्रदान कर विद्वान बना दिया और उसका विवाह एक रूपवती कन्या से करा दिया। शादी की रात कन्या को नींद नहीं आ रही थी। वह इधर उधर भटकने लगी। जब वह अपने बिस्तर के समीप आई तो उसकी नज़र एक चमकती हुई तलवार पर पड़ी। उसने उस तलवार को निकाला तो वह तलवार चमकने लगी। तलवार को चमकता देख वह डर गई और तलवार उसके हाथों से गिरकर सीधे राजकुमार के गले पर गिरी। वह कन्या राजकुमार की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई। वह सोचने लगी कि यदि मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही कन्या जोर जोर से रोने लगी एवं कहने लगी कि राजकुमार को कोई मार कर चला गया। राजा एवं उसके सैनिकों ने आकर पूछा कि राजकुमार को किसने मारा। इस पर कन्या ने कहा, मैं नहीं जानती कि वह कौन था, किंतु मैंने उसे मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा के साथ सभी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पुजारी पूजा कर रहा है। सैनिकों ने उस पुजारी को पकड़ लिया। पुजारी ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा को लगा कि पुजारी ऐसा नहीं कर सकते, किंतु सभी के कहने पर राजा ने उन्हें दंड देना स्वीकार किया। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, किंतु जिस हाथ से तुमने मेरे राजकुमार को मारा है उस हाथ को ही काट देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने पुजारी का हाथ कटवा दिया। इस पर पुजारी को बहुत दुख हुआ। पुजारी ने राजा को अधर्मी मानकर वह राज्य छोड़ दिया। पुजारी ने एक विद्वान की खोज प्रारंभ की। फिर उन्हें काशी में एक विद्वान के बारे में जानकारी मिली। वह उनके घर गए, परंतु वह वहां नहीं थे। उनकी पत्नी घर पर थी, किंतु वह उनका तिरस्कार कर रही थी। वह उन्हें बहुत बुरा भला कह रही थी। कुछ समय बाद वे विद्वान घर आ गए। उनके घर आने के पश्चात भी वह उनका अपमान किए जा रही थी। विद्वान चुप रहे तथा अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। पुजारी को देखकर विद्वान ने कहा, कहिए पुजारी जी, कैसे आना हुआ। तब पुजारी ने कहा, मैं तो यहाँ स्वयं के बारे में पूछने आया था, किंतु पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपकी पत्नी आपका इतना अपमान क्यों करती है। इस पर विद्वान ने कहा, ये मेरी पत्नी नहीं, मेरे पिछले जन्म का कर्म है। हमारे जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार हैं वे हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं। हमारा किया हुआ कोई भी शुभ अथवा अशुभ कर्म हमें भुगतना ही पड़ता है। इसी कारण मैं अपना कर्म भोग रहा हूँ। तब पुजारी ने कहा, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था। इस पर विद्वान ने कहा, पिछले जन्म में मैं एक कौवा था तथा मेरी पत्नी एक गधी थी जिसकी पीठ पर घाव था एवं उस पर कीड़े पड़ गए थे। जिसे खाने हेतु मैं उसकी पीठ पर चोंच मारता था, जिससे इसे बहुत दर्द होता था। एक बार कीड़े खाने के लिए जब मैंने चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी पीठ की हड्डी में अटक गई, जिसके कारण उसे बहुत दर्द हुआ। मैंने अपनी चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, जिसके कारण उसे बहुत दर्द हुआ। तब इसने सोचा कि पानी में चोंच निकल जाएगी। इतना सोचकर वह नदी में प्रवेश कर गई। नदी के प्रवाह के कारण हम बह गए तथा हमारी मृत्यु हो गई और कर्म के प्रभाव से यह मेरी पत्नी है।
जो मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए कुछ समय मेरा अपमान करेगी। इसी कारण मैं चुप रहता हूँ। अब आप बताइए कि आप यहाँ किस कारणवश आए हैं। पुजारी ने जो कुछ हुआ सब कह सुनाया और पूछा, राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? तब विद्वान ने कहा, पिछले जन्म में आप एक ऋषि थे तथा वह कन्या गाय थी एवं राजकुमार कसाई था। जब राजकुमार गाय को मारने लगा तो गाय आपके सामने से जंगल की तरफ भाग गई। जब कसाई ने पूछा कि गाय किस तरफ गई, तब आपने गाय जिस तरफ गई थी उस तरफ इशारा किया तो कसाई ने गाय को मार डाला। इतने में जंगल में शेर आया, गाय सहित कसाई को मारकर खा लिया। कसाई राजकुमार तथा गाय ने कन्या के रूप में जन्म लिया। पिछले जन्म के कर्म ने उन्हें एक रात के लिए मिलाया, क्योंकि कसाई ने गाय को मारा था, इसीलिए गलती से ही, किंतु कन्या के द्वारा राजकुमार की हत्या हो गई तथा आपने जो हाथों का इशारा किया था उसी पाप ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इन सब में तुम्हारा ही दोष है, यह सोचकर अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम किसी कर्म के सिद्धांत को जान लें तो हम कभी दुखी नहीं होंगे।